एक लाली थी जगन्नाथ पुरी, बड़ी साधारण सी, न धन न रूप न कुछ नहीं, और डला में बैंगन बेचती थी। बंगाली को बैंगन बड़ा पसंद है। और वो क्या करती थी, एक दिन श्री जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद का पद गा रहे, तो उनके द्वार पर बैंगन बेचने आई। तो श्री जयदेव गोस्वामी गा रहे थे गीत गोविंद का पद, तो वह छोरिया धुन चढ़ गई आके, जय जय देव हरि। अब क्या करती वो भैया, रोज बैंगन तो बेचना ही था, तो रोज जाती या हिसाब से जाती कि जयदेव गोसाई प्रभु की स्थान पर कुछ देर बैठ के दरवाजे पे, सुबह कुछ समझ नहीं आता, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, कोई धन नहीं, बस बाहर बैठती। तो वहीं सब जगह तो आवाज आती थी, बैगन ले लो। वहां जाती तो चुप रहती और बैठ जाती, अंदर भीतर से बड़ी सुंदर कोई ना कोई अलग अलग रोज नए अलग अलग पद सुनती। तो ये हो गया, दिन भर गुनगुनाती रहती जो उस दिन का पद होता। चाह में जाके बैगन तोड़ती, महाराज जगन्नाथ जी संग संग ढूंढती, यहाँ पे उठाए डलिया सर का, यह पता ही ना है। कभी कोई छोरा को रूप ले आते, कभी कोई सहायक को रूप ले आते, और चुप होती तो क्या गा रही थी, फिर शुरू हो जाती। ठाकुर जगन्नाथ जी कहते मुझको सिखाएगी, कहती वो एक बाबा है, या बोले ये तू चला कर मेरे संग, कभी कोई रूप धर लाते। तो जगन्नाथ जी की पोशाक एक दिन पूर्व रात्रि में, अभी भी ठाकुर जी को सुबह धरानी है तो रात में जाएगी, तो देखा कुछ दूरी से सबरी पोशाक गंदी हो रही है, थोड़ी फटसी भी रही है, तो समझ गए लगे कल का पटका पुजारी जी मार गई। खबर भिजवाई, पुजारी ने कहा मैंने वही पोशाक दी है, निर्णय किया कल की सभा में पुजारी को दंड दिया जाएगा, व्यवस्था बदली जाए। तब रात्रि के समय श्री जगन्नाथ जी स्वप्न में पधारे, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी के सबसे प्रधान शिष्य गजपति महाराज हैं, उन्हीं के लिए तो ठाकुर जी वहां विराजे थे। बोले तुम हमारे प्रधान सेवक हो, इसलिए मेरी लीला में संदेह न दिया करो। वो जो बैगन बेचन वाली है ना, बाकी संग में जाऊं, कहा भयो इंद्र थोड़ा परेशान ज्यादा करे सब जगह, यहाँ भी वर्षा कर दे ब्रज में, वहां भी कर दी, वहां से भूमि गदली हो गई, और वहां में कांटे भी हो में बैगन के में, तो मैं जब संग संग जा रहा हूँ मेरे पाम फिसल रहे, तो ये हमारे कपड़ा गंदे हो गए, फट गए, पुजारी को दोष नहीं है, तुम इंद्रद्युम्न की संतान हो, इंद्र समझाई लो।